गमलों में सब्जियां उगाना मुमकिन है और अगर है तो कैसे। ये कहानी एक ऐसे नौजवान की है जिसके पास जमीन नहीं थी मगर ख्वाब बहुत बड़े थे। लोग उस पर हंसने लगे जब उसने गमलों में सब्जियां उगाने के लिए सोचा। छोटी सी छत पर उसने एक नया तजर्बा करने के लिए जब सोचा तो शुरू में वो नाकाम हुआ। पौधे मर गए लेकिन उसने हिम्मत न हारी और एक दिन वही छत एक कामयाब बाग बन गई। आखिर ये सब कैसे मुमकिन हुआ, ये जानने के लिए कहानी को मुकम्मल देखें। ये एक आम सा गांव था जहाँ के रहने वाले लोग सादा सी जिंदगी गुजारते थे। जैसे ही सूरज निकलता तो हर कोई अपने अपने घर से बाहर निकलकर अपने अपने कामों में मसरूफ हो जाता। उसी गांव में एक नौजवान जिशान रहता था। वो शहर में नौकरी करता था लेकिन पिछले महीने ही उसका बाप जो कुम्हार का काम करता था उसकी वफात हो गई। अब वो शहर जाकर नौकरी नहीं कर सकता था क्योंकि पीछे उसकी फैमिली थी, उसे वो छोड़ नहीं सकता था। अब वो बैठा ये सोचने लगा कि आखिर मैं क्या काम करूं। क्या मैं काश्तकारी कर सकता हूं, और अगर काश्तकारी भी करूं तो मेरे पास तो जमीन ही नहीं है। अब वो आंगन में बैठा अपने बाप के बनाए हुए मिट्टी के बर्तनों को गौर से देखने लगा कि मेरे पास जमीन तो नहीं है लेकिन मुझे कोई ना कोई हल तो निकालना पड़ेगा। यूं हाली हाथ बैठा रहा तो घर का खर्च कैसे चलेगा। अब वो उठा और उसने उन तमाम मिट्टी के बने हुए बर्तनों और गमलों को अच्छे से अरेंज करके रखा और सोचने लगा, जमीन नहीं है तो क्या हुआ, मैं इन्हीं में ही सब्जियां उगाने का काम करूंगा। असल में ये एक नया तरीका था। गांव के लोगों को जब ये बात पता चली कि जिशान मिट्टी के गमलों में सब्जियां उगाएगा तो सब लोग उस पर हंसते हुए कहने लगे, तुम पागल हो गए हो क्या? लगता है बाप की मौत का वाकई सदमा ले लिया है जो मिट्टी के बर्तनों में सब्जियां उगाने का सोच रहे हो। ये मुमकिन नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन जिशान ने उन सब की बातों को सीरियस ना लिया, बल्कि नजरअंदाज करके घर आया और आकर उसने उन तमाम मिट्टी के बने हुए बर्तनों और गमलों में मिट्टी भरना शुरू कर दी। जब तमाम गमलों में मिट्टी अच्छे से जिशान ने भर ली तो अब उसने उन सब के अंदर सब्जियां उगाने के लिए बीज डालना शुरू कर दिए। वो रोजाना सुबह उठते ही एक एक गमले के पास जाकर उसे अच्छे से पानी देता और सारा दिन उनका ख्याल रखता कि ताकि इनमें कोई किसी किस्म का कोई मसला पेश ना आए और ये जल्द अज जल्द मेरा तजर्बा कामयाब हो जाए। लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। कुछ दिनों के अंदर ही उन गमलों में जो छोटे छोटे पौधे निकले थे वो सब खराब हो गए, जिन्हें देखकर जिशान का दिल टूट गया और वो परेशान हाल वहीं खड़ा हो गया। लेकिन जब अगला दिन हुआ, सुबह का सूरज निकला तो जिशान के लिए एक नई उम्मीद बनकर आया। अब उसने दोबारा से हिम्मत की और कोशिश की कि उन सब गमलों में दोबारा से उसने बीज लगाना शुरू कर दिए। लेकिन पिछली बार में जो कमियां उसे लग रही थीं, इस बार उसने उन सबको भी पूरा कर लिया। चंद दिनों की लगातार अनथक मेहनत करने के बाद आखिरकार उन सब गमलों में छोटे छोटे पौधे दोबारा से निकल आए, जिन्हें देखकर जिशान की खुशी का कोई ठिकाना ना था। इसी तरह दिन गुजरते जा रहे थे और जिशान के आंगन में लगे वो सारे पौधे आहिस्ता आहिस्ता बड़े हो रहे थे और उन्हीं के साथ जो कि उसकी उम्मीदें वाबस्ता थीं तो वो भी परवान चल रही थीं। चंद महीने गुजर जाने के बाद जब जिशान के आंगन में हरी भरी सब्जियां, लाल लाल टमाटर और जामनी रंग के ताज़ा बैंगन लगे तो उन्हें देखकर जिशान खुशी से फूले नहीं समा रहा था, क्योंकि उसका तजर्बा कामयाब जो हो गया था। दूसरी तरफ जब गांव के लोगों को पता चला कि जिशान गमलों में सब्जियां उगाने में कामयाब हो चुका है तो उन्हें सुनी सुनाई बातों पे यकीन ना आया और वो दौड़े चले आए देखने के लिए, ताकि पता तो चले सच क्या है और झूठ क्या। उस दिन के बाद गांव के वो लोग जिनके पास जिशान की तरह खेतीबाड़ी करने के लिए जमीन नहीं थी, उन सब ने जिशान के पास अपने बच्चों को भेजा ताकि वो उन्हें भी गमलों में सब्जियां उगाने का तरीका सिखा सके और एहतियात भी बताए कि इनमें क्या एहतियात रखनी चाहिए।
ذیشان کا جو کہ یہ تجربہ اب کامیاب ہوتا جا رہا تھا، اس لیے دیکھتے ہی دیکھتے گاؤں کے اب مختلف گھروں کی چھتوں پر گملوں میں سبزیاں اگی ہوئی تھیں۔ اس طرح کر رنگ برنگی سبزیاں دیکھ کر ایسا لگتا تھا جیسے گاؤں کی فضا ہی خوشگوار ہو گئی ہو۔ آخرکار ذیشان نے ثابت کر ہی دیا کہ نیا راستہ بھی کامیاب ہو سکتا ہے، اور کبھی بھی دوسروں کی باتوں میں نہ آؤ، بس اپنی کوشش جاری رکھو، تو اللہ نے چاہا تو تمہیں کامیابی ضرور ملے گی۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کمی وسائل میں نہیں بلکہ سوچ میں ہوتی ہے، کیونکہ نئی سوچ کامیابی کی کنجی ہے، اور ہمت کرنے والا کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ اور ایک اور بات، چھوٹے وسائل بھی بڑا کام کر سکتے ہیں، اس لیے محنت ہمیشہ رنگ لاتی ہے۔ Do like my videos and don't forget to subscribe my YouTube channel. Also press the bell icon.